ओम हरि ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं YouTube पर अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र वास्तु टिप्स इत्यादि के विषय में नई नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। उसी कड़ी में आज आपको मैं अंक ज्योतिष के अंतर्गत जो माह फरवरी में जिन जातकों की जन्म तिथि 7 फरवरी, 16 फरवरी एवं 25 फरवरी है, उनके विषय में उनके कारक ग्रह और उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य, उनको शुभ रंग क्या होगा, इसके विषय में आपको आवश्यक बातें बताने जा रहा हूँ। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो उन समय प्राप्त हो सके और वो उसको समय से जान करके अपना कल्याण कर सके, अपना भला कर सकें और आवश्यक बातें जान सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, आज का जो विषय है मूलांक 7, जन्म तिथि माह फरवरी 7, 16 और 25। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा ब्रह्मांड जो है, जो हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन अंक ज्योतिष में राहु और केतु के स्थान पर यूरेनस और नेपच्यून की मान्यता दी गई है। तो साथियों, जैसे 9 ग्रह हैं, उसी तरह से 9 अंक हमारे महत्वपूर्ण हैं और सारे ग्रह जो है किसी न किसी अंक से प्रभावित होते हैं। इसी आधार पर अंक ज्योतिष की गणना है, इसी आधार पर शुभ अशुभ फल के विषय में बताया जाता है। तो साथियों, आज का जो विषय है 7, 16, 25 फरवरी, इसमें 7 और 16 एक अलग श्रेणी में आते हैं और 25 फरवरी एक अलग श्रेणी में आते हैं। इनकी विवेचना 2 भागों में होगी, क्योंकि 7 और 16 फरवरी को उत्पन्न जातक शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे और 25 फरवरी को उत्पन्न जातक शनि के साथ साथ बृहस्पति के प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिसके कारण उनके गुण दोष, प्रकृति इत्यादि में कुछ न कुछ फर्क हो जाता है, अलग हो जाता है। तो प्रथम हम 7 और 16 फरवरी के जातकों के विषय में, प्रकृति के विषय में चर्चा कर लें। तो उनका स्वभाव अत्यंत संवेदनशील होता है, उनका स्वभाव विचित्र होता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, यह कहना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन किसी कार्य के प्रति आप में रुझान पैदा हुआ, आपको वह काम कोई अच्छा लगा, तो उसको अपने पूर्व मनोयोग से आप करेंगे और इसके लिए इससे फ़ायदा होगा कि आपने जो लक्ष्य रखा है, उसको लक्ष्य प्राप्ति में आपका जो निर्णय होगा, आपका जो विवेक होगा, आपका रुझान होगा, उसमें सहायता प्राप्त करेगा। इस प्रकार ये मोटे तौर में कहा जाए तो कोई भी कार्य आप ठान लें, उसी में आप सफलता के झंडे गाड़ देंगे। यह आपके लिए एक अच्छी बात होगी। जो है आपके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके आचार विचार से आप काफ़ी प्रभावित रहते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के स्वभाव, उनकी आदतों को खूब जानबूझकर समझकर उनसे मेल मिलाप करें। अन्यथा यदि वह व्यक्ति गलत होंगे, अब जिनके संपर्क में आप हैं, तो उनके आपके गुण दोष के हिसाब से आप जिनके संपर्क में आएंगे, उनके गुण दोष भी आपके पास आ सकते हैं, जो आपके परेशानी, आपको हानि का कारण बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आसपास रहने वालों, जिनसे आप अपने विचार आपके मिलते हों या जिनसे आपको प्रायः संपर्क होता होगा, तो उनसे अपना गहरा रिश्ता, अपना संबंध बहुत सोच समझ कर के बनावें, क्योंकि उनके गुण दोष, उनके जो विचार होंगे, वह आपको प्रभावित करेंगे। जिनसे आप अगर विचार अच्छे होंगे तो आपको अच्छे लाभ देंगे, यदि वह विचार गंदे लोगों के होंगे तो वह विचार आपको नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप अपने संबंधों को मजबूत करें। जो है जिन जातकों की जन्मतिथि 25 फरवरी है,
वो जातक अपने जीवन में काफ़ी हद तक सफल रह सकते हैं। तब उनके थोड़े परिश्रम करने पर ही सफलता उनको प्राप्त होगी, उनको लक्ष्य प्राप्त होंगे और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। माह फरवरी में जो 7, 16 और 25 को जो जातक उत्पन्न हुए हैं, उनके अंदर साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में प्रायः सफलता प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में प्रायः वो सफलता प्राप्त करते हैं और जिसके वजह से वो यश के भागी बनते हैं, उनका समाज में स्थान बनता है और उनका नाम रोशन होता है। साथियों, 7, 16 और 25 फरवरी के जातक आस्तिक तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर के प्रति कट्टरता नहीं होती है। उनके अंदर कोई होते हैं कि किसी अपने इष्ट के प्रति बहुत कट्टर होते हैं और उनको विशेष उनके मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन जो ये जातक फरवरी के 7, 16, 25 के मूलांक 7 हैं, उनके अंदर ईश्वरीय भावना तो होती है, लेकिन उनके अंदर कट्टरता नहीं होती है। हाँ ठीक है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर नहीं है ये भी वो नहीं मानते, लेकिन ईश्वर है इसकी भी कल्पना करते हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं होते हैं। मतलब वो एक साधारण रूप में हाँ ठीक है, इस तरह की जो बात होते हैं, हाँ ठीक है मैंने जानता हूँ, इस तरह की भावना उनके अंदर होती है धार्मिकता के प्रति। साथियों, जिन जातकों के विषय में चर्चा हो रही है, उनके विषय में यह बताना है कि वह हृदय सहृदय होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। तो उनके अंदर दूसरों अथवा असहाय ज़रूरतमंदों की मदद करने की, सहयोग करने की विशेष भावना रहती है। उसके लिए वो तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर परोपकार की भावना विशेष रूप से पनपती है और वह प्रायः उन लोगों की मदद करने में अपने धन को व्यय कर देते हैं, जिससे उनको धन की कमी महसूस होने लगती है, उनके संचित धन की हानि हो जाती है। इस प्रकार आप इस क्षेत्र में धन के मामले में सावधानी बरतें और परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन अपने को देखते हुए ही परोपकार करें। ऐसा न हो कि आप सबको धन परोपकार में ही व्यय कर दें। तो आपको आप संवेदनशील हैं, ठीक है, लेकिन आप परोपकारी हैं, लेकिन धन व्यय होने के बाद अथवा धन की कमी होने के कारण आप जो है कि शेयर, सट्टा, जुआ इत्यादि व्यसनों से दूर रहें। आर्थिक दृष्टि से धन कमाने के लिए आपको ऐसे रास्तों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शीघ्र धन कमाने वाले जो रास्ते हैं, उपाय हैं, सट्टा, शेयर, जुआ, इनसे आपको सदैव हानि ही होगी, इसमें आप सफल नहीं होंगे। सही मार्ग से, सही तरीके से जो धन प्राप्त हो रहा है, उसे ही जीवन यापन करना चाहिए, उसमें ही आपको संतोष करना चाहिए। यह आपके लिए आर्थिक सलाह होगी। और आपका जो स्वास्थ्य होगा साथियों, जिन साथियों की जन्मतिथि 7, 16, 25 है, ऐसे तिथि के जो जातक हैं जिनका मूलांक 7 हुआ फरवरी के, वह प्रायः पेट की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको भोजन में सावधानी बरतनी चाहिए, हल्का सुपाच्य और कई बार में भोजन करें। नकारात्मक विचारधारा आपके अंदर आ सकती है, जिससे आपका तालमेल सही नहीं रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हैं, जो आपके संपर्क में हैं, यदि उनके अंदर नकारात्मक विचारधारा है, आपका तालमेल से सामंजस्य सही नहीं है, तो यदि उनके संपर्क में रहेंगे आप, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इससे बचें। मादक पदार्थों के सेवन से भी आपको परहेज करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। साथियों, आपको जो अंक ज्योतिष का जो महत्वपूर्ण अंक और आ रहा है, आपको कौन से रंग और कौन सी तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसमें सबसे तिथियों के पहले गणना कर लें।
आपके लिए 2, 7, 11, 16, 25, 20 और 25 तिथियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और आपके जीवन के जो घटनापूर्ण वर्ष होंगे वो भी इस प्रकार के होंगे 2, 7, 11, 16, 20, 25, 34, 43, 43, 52 एवं 61। 61वें वर्ष आपके लिए विशेष घटनापूर्ण के वर्ष हो सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको चर्चा किया 2, 7, 11, 16, 20, 25। साथियों, इन तिथियों में यदि आप कोई नया उद्योग धंधा करेंगे, कोई नया कार्य करेंगे तो इसमें सफलता मिलने के आपको चांसेस ज़्यादा होंगे। और जो हमारे बच्चे नौकरी के लिए इत्यादि प्रयत्नशील हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि इन्हीं तिथियों में यदि नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, कोई फार्म भरते हैं, उसमें दस्तखत करते हैं इन तारीखों में, तो यह तारीखें आपके उनके जीवन में सहायता प्रदान करेंगी और उनको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब साथियों, जो मूलांक फरवरी के मूलांक 7 के जो जातक हैं उनको जैसे मैंने सुबह ऊपर चर्चा किया था 2 भागों बांटने के लिए, तो उसी तरह से उनके महत्वपूर्ण रंग भी 2 भागों में बटेंगे। तो साथियों, जिन साथियों की जन्मतिथि 7 और 16 है उन्हें सफ़ेद, क्रीम एवं हर प्रकार के हरे रंग पहनने चाहिए, इनके बस बनने चाहिए, इस रंग के वाहन का प्रयोग करना चाहिए। और जिन जातक की जन्मतिथि 25 फरवरी है उन्हें सफ़ेद, क्रीम एवं हर प्रकार के हरे रंगों के साथ साथ बैगनी एवं जामुनी रंग के कपड़े भी सूट करेंगे। इन्हीं रंग के वाहन प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका समाज में स्थान बनेगा, आपका व्यक्तित्व में विकास होगा। यदि किसी दिन आप इस प्रकार के रंग के कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो आप इस रंग की रुमाल अपने जेब में रखें और किसी विशेष जगह पर यदि आप कहीं कार्यरत हों अथवा कहीं जा रहे हों तो उसमें आपको उस रुमाल को प्रायः प्रयोग करते रहने से आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आपको जिन जातकों की जन्मतिथि माह फरवरी में 7, 16 और 25 है उनके विषय में आपको मैंने कारक ग्रह आपको कौन सी तारीखें सूट करेंगी और किन तारीखों में करने से आप फार्म भरने से, उद्योग स्थापित करने से, नया कार्य करने से सफलता मिलेगी और किस रंग के आपको कपड़े पहनने चाहिए, किस रंग के वाहन प्रयोग करने चाहिए इत्यादि विषय में आपको आवश्यक जानकारी दिया। यदि आपको हमारी बताई गई बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को देखने के बाद उसे शेयर और लाइक करने का कष्ट करें और फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।